नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं चार का चक्रव्यूह। आज चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। देश के 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें से एक राज्य उत्तर प्रदेश भी है, जहां 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर घर जाकर जांच करेगा। लेकिन इन सब के बीच समाजवादी पार्टी ने भी बड़ा खेल कर दिया है। बताएंगे आपको क्या कुछ किया समाजवादी पार्टी ने। फिर दूसरी खबर में बात, पुलिस के निशाने पर गैंगस्टर। सीएम योगी ने पुलिस कर्मियों के साथ बैठक में यह आदेश दिया है कि माफियाओं के बाद अब गैंगस्टरों की संपत्ति कुर्की जाए ताकि वो घर गरीबों को मिले। इस आदेश के बाद गैंगस्टरों पर एक्शन भी शुरू हो गया है। तो कौन कौन चपेट में आया है बताएंगे आपको। फिर तीसरी खबर में बात, अखिलेश की यूपी चुनाव को लेकर तैयारी शुरू। अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग को लेकर नवादा में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने यूपी की सियासत गरमा दी, क्योंकि बिहार की धरती से भी अखिलेश यादव ने सीएम योगी को ही साथ लिया। बताएंगे आपको क्या कुछ बोले अखिलेश यादव। फिर चौथी खबर में बात, यूपी को शर्मसार करने वाला कांड। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मानवता को शर्मसार करने वाली एक और घटना सामने आई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो एसआईआर से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान जोरों पर है। यह अभियान न केवल वोटर लिस्ट को शुद्ध करने का माध्यम है, बल्कि आने वाले 2027 विधानसभा चुनावों को नींव रखने वाला एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। शुद्ध निर्वाचन, नामावली, मजबूत लोकतंत्र के थीम के साथ शुरू हुआ ये अभियान 4 नवंबर को पूरे देश के 12 राज्यों में एक साथ लॉन्च हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जहां 4 दिसंबर तक चलेगा ये ड्राइव और इसके बाद 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। लेकिन इस अभियान के बीच राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। भाजपा ने बूथ लेवल पर टीमें बना ली है ताकि फर्जी वोटिंग रोकी जा सके। वो कहते हैं कि ये अभियान उनके लिए सुनहरा मौका है वोटर बेस को मजबूत करने का। वहीं बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने अपने बूथ प्रेसिडेंट, सेक्टर प्रेसिडेंट और बूथ लेवल एजेंट्स यानी बीएलए को बीएलओस के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया है। वो विशेष रूप से एससी/एसटी वोटर्स पर फोकस कर रहे हैं। कांग्रेस भी अपनी क्षमता के अनुसार बूथ लेवल पर सक्रिय हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा खेल रच दिया है समाजवादी पार्टी ने। एसपी ने न केवल बूथ लेवल एजेंट्स तैनात कर दिया, बल्कि युवा और महिला वोटर्स पर खास नजर रखी जा रही है। अखिलेश यादव ने खुद निर्देश दिए कि एसआईआर अभियान को पार्टी की मजबूती का हथियार बनाया जाए। एसपी कार्यकर्ता घर घर जाकर वोटर्स को जागरूक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अभियान भाजपा की साजिश है फर्जी वोटर्स डालने की। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या एसपी का ये खेल सफल होगा या भाजपा अपनी टीमें मजबूत रखेगी। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो पुलिस एक्शन से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती का नया अध्याय शुरू हो गया है। माफियाओं के बाद अब गैंगस्टरों की बारी आ गई है। हाल ही में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में योगी ने पुलिस कर्मियों को साफ निर्देश दिए कि गैंगस्टरों की संपत्तियां कुर्क करो ताकि वो गरीबों के घर बन सके। यह आदेश कोई खाली बात नहीं, बल्कि एक्शन में बदल चुका है। पुलिस ने 100 से ज्यादा गैंगस्टरों की लिस्ट तैयार कर ली है और उनकी संपत्तियों पर कुर्की की प्रक्रिया तेज हो गई है। खुफिया एजेंसियां और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की मदद से डिटेल्स इकट्ठा की जा रही है। जिलों में बटी हुई टीमें अब सक्रिय है और पहले ही कई बड़े नाम चपेट में आ चुके हैं। पृष्ठभूमि देखें तो योगी सरकार ने सत्ता में आते ही अपराध पर
भाजपा जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। माफिया किंग पिंग जैसे मुन्ना बजरंगी, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई ने पूरे देश को चौंका दिया है। लेकिन इन माफिया के कई साथी जो खुद गैंगस्टर कहलाते हैं फरार हो गए या संपत्ति बचाने में कामयाब रहे, लेकिन अब वही गैंगस्टर निशाने पर है। लिस्ट में लखनऊ है, वाराणसी है, गाजीपुर है, आजमगढ़, कानपुर और कन्नौज जैसे जिलों के नाम प्रमुख पर है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कौन कौन चपेट में आ गया है। मथुरा का मुकेश तोमर, जिसकी 97 लाख की संपत्ति इस साल ही कुर्क हो चुकी है। गाजीपुर का दया शंकर उर्फ डायना, जिसके 1 करोड़ के एसेट जब्त हो गए हैं। यही नहीं, ईडी की मदद से फरार कंपनी डायरेक्टर्स भी निशाने पर है, जो निवेशकों के अरबों रुपए लेकर भागे हैं। यानी कुल मिलाकर कुर्की की प्रक्रिया सख्त है। यह आदेश देने से पहले माफियाओं को लेकर क्या कुछ बोले सीएम योगी, आप भी सुनिए। आज का ये कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये अपने आप में एक संदेश भी है कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है, और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। बहनों और भाइयों, ये लखनऊ की सबसे प्राइम लोकेशन है, सबसे प्राइम लोकेशन। एक आवास जिसे एलडीए ने 10,70,000 में उपलब्ध करवाया है, अगर मार्केट रेट के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये कम से कम 1 करोड़ में पड़ती यहां पर। लेकिन रियायत करते हुए मेरी इच्छा थी कि जब माफिया से खाली करवाएंगे तो माफिया से खाली कराने के बाद हम इस लैंड पर गरीबों का आशियाना बनाएंगे, क्योंकि माफिया से खाली होगी तो गरीब का आशियाना ही उसमें बनना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं। उनके कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है। सीएम योगी के बयान से यह साफ नजर आ रहा है कि उनका माफियाओं को लेकर रुख कैसा है और उनका समर्थन करने वालों को क्या हश्र होता है। और इन सब के बीच जब बात गैंगस्टरों पर आई तब क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी। तीसरी खबर में बात अखिलेश यादव की, जहां सपा अध्यक्ष ने यूपी पुलिस की तैयारी की बागडोर थाम ली है। लेकिन बिहार की धरती से 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले नवादा में आयोजित जनसभा में अखिलेश यादव ने न केवल बिहार वासियों को जगाया बल्कि यूपी की सियासत को भी गर्म कर दिया। अखिलेश ने महागठबंधन के पक्ष में वोट डालने की अपील की और सीधे निशाना साधा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर। सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं अखिलेश यादव। आपके साथ साथ तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और हम अपने अनुभव का उन्हें मदद करेंगे। यूपी में हम लोगों ने पुलिस के लिए इंतजाम किया और पता कर लेना, जानकारी कर लेना। अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क में जो पुलिस जिस तरह काम करती थी, काम करने का जो तरीका था, उसी तरीके को समझा करके अपनी पुलिस को न्यूयॉर्क में पूरा का पूरा ट्रेनिंग करा के जानकारी हासिल करके उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पुलिस की व्यवस्था को सुधारने का काम किया। और उसका परिणाम यह हुआ कि अगर खेत में भी झगड़ा होता था, कहीं सड़क पे झगड़ा हो गया, बाजार में कहीं झगड़ा हो गया, कोई भी गरीब फोन मिलाता था, उसको थाने नहीं जाना पड़ता था। फोन बुलाने पर पुलिस आकर के उसकी मदद करती थी और पुलिस आकर के पूरी कानूनी कार्रवाई करती थी। अखिलेश का ये बयान बिहार और यूपी की सियासत को जोड़ता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में जीत से एसपी का कद बढ़ेगा और 2027 में यूपी फतह आसान होगी या दोनों ही जगह बाजी पलटेगी।
बढ़ते चौथी खबर की ओर जो अलीगढ़ से है। एक बैंक कर्मचारी ने अपने ही पड़ोसी और कथित दोस्त के चेहरे पर पेशाब कर दिया। यह घटना करीब एक साल पुरानी बताई जा रही है, लेकिन इसका 11 सेकंड का वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि नशे में धुत आरोपी साहिल कुमार, जो मऊ जिले के एक बैंक में कार्यरत है, जमीन पर लेटे बेबस युवक के ऊपर खड़ा होकर यह घिनौना काम कर रहा है। पीड़ित युवक भी नशे की हालत में था और दोनों के बीच पुरानी दोस्ती होने की भी बात कही जा रही है, लेकिन नशा, रंजिश या क्षणिक उन्माद ने इस दोस्ती को अपमान की प्रकाष्ठा तक पहुंचा दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी साहिल कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अब आगे क्या कुछ होता है इस मामले में, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।